आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर बाकी रह गया आपके सिलेबस के हिसाब से। जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है तो वो मैं करा देता हूँ आपको, जिसका नाम है रिसोर्सेस ऑफ पीपल ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था पालमपुर कहानी, पालमपुर गांव की कहानी। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये पूरा, जो इकोनॉमिक्स दे रखी है बहुत अच्छी दे रखी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो क्या है रिसोर्सेज? देखिए, तो मैं एक इसका हिंदी में आपको इंट्रो दे देता हूँ कि क्या है, इसके बारे में आप क्या समझ सकते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संबंध में किसी भी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार कर सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन और उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है, तथा दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। ठीक है, क्या है जनसंख्या? एक क्या है? संसाधन है। एक मानव संसाधन है, एक विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम किसी नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जब हम किसी निगेटिव पॉइंट को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी का निर्माण करते हैं, जो कि भौतिक पूंजी का निर्माण की ही भांति देश के उत्पादक शक्ति के वृद्धि करता है। ठीक है, तो संसाधनों के बारे में बता रखा है कि क्या है, जनसंख्या भी संसाधन है। और इसमें अलग अलग एक कहानियों के थ्रू उसने वो कर रखा है, जैसे एक विलास की कहानी है, मैं सुनाता हूँ आपको। विलास एक 11 वर्ष का लड़का था और वो सकल के एक गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माता गीता मछलियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट मंडी में बेचती। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकता था, उसे पढ़ने की रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी मां की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसका मां बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी मां की तरह वो भी कम ही कमा पाता। देखिए, अब हम इन दोनों व्यक्तियों में क्या देखते हैं कि दोनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल की शारीरिक से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था, उसके बारे में डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और विलास गठिया का रोगी था, उसके यह डॉक्टर के पास जाने में संसाधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की। सकल को एक प्राइवेट फॉर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी। ठीक है ना, तो इन दोनों कहानियों में मेल क्या है आप देख रहे होंगे कि उसकी माँ की ही तरह परिवार का पालन पोषण के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले कई वर्षों तक शिक्षा के उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और उसके उत्पादक की वृद्धि हुई। ठीक है, देखो मतलब इसमें एक एजुकेशन का बता रखा है कि एजुकेशन करने वाला इंसान कहाँ तक जाता है और एक संसाधन के रूप में आगे निकल कर आता है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में यही सब चीज़ों के बारे में बता रखा है, अलग अलग तरीके से कहानियाँ बता रखी हैं। ठीक है, शिक्षा क्या होती है तो आपको पता ही है। एजुकेशन क्या है? अपने जीवन को आरंभिक वर्ष की सकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया है। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत थी। देखो, सकल का ही एक एग्जाम्पल देके बता रहा है कि उसके लिए शिक्षा क्या थी, एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसने उसे शिक्षा के तहत बहुत आगे बढ़ा और बहुत पैसा कमाया। ठीक है, तो शिक्षा क्या करती है? गुणवत्ता प्रदान करने की प्रावधान है। ठीक है, वो लड़की हो चाहे लड़का। देखिए,
अब एक सर्वे हुआ था जिसमें 1951 से जनसंख्या साक्षरता दर बढ़ी। इसी वर्ष भारत की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक क्यों है? पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? 2020 में भारत की साक्षरता दर का आप पूर्वानुमान क्या है? ठीक है, तो ये सब एक है। 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई थी। साक्षरता के प्रत्येक नागरिक न केवल अधिकार बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारियों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी थे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें बढ़ी। ठीक है, स्वास्थ्य फॉर्म के उद्देश्य से लाभ को अधिकतम करना। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फॉर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगा जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ था? देखिए, कुल मिलाकर रोजगार इसी को मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा, अपने शरीर से हष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा। बिना बीमार वाले आदमी को कोई नौकरी देगा क्या? तो उसी चीज के बारे में इसमें बता रखा है कि स्वास्थ्य भी कितना महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी तो भैया शकल की माँ क्या शीला अपने घरेलू काम काज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति का भुट्टा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू बहन सीतू अपना समय खेलने घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला जीतू और सीतू को बेरोजगार पा सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगार उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं थी। जीतू और सीतू बहुत छोटे थे, उनकी गिनती श्रम जनसंख्या में नहीं होती। ठीक है, श्रम बल जनसंख्या में केवल वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के पीछे। शकल के भाई बहन उस आयु के वर्ग में नहीं थे, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाता। शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती थी, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक करने की इच्छुक नहीं थी, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जाता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल देके सफल का बता रखा है आपको कि सफल के ऊपर जीवन यापन कैसे चला, इसको बेरोजगार कहेंगे और इसको बेरोजगार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी उसी के संसाधनों के ऊपर डिपेंड है कि संसाधन क्या आता है। संसाधन हम जनसंख्या को भी बोलेंगे। ठीक है, और संसाधन हम किसको बोलेंगे? अपनी रिसोर्सेस को, कि आप क्या क्या बढ़ाते हैं, क्या क्या संसाधन के रूप में लोग हैं, कैसे बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखा आपने इस कहानी में आपको पढ़ने को यही मिला होगा कि दो बच्चे थे। ठीक है, क्या नाम था दोनों बच्चों का? तो सफल और, ठीक है, कहानी अभी मैंने पढ़ाई आपको, तो कहानी ध्यान से सुनना। विलास और सफल नाम के दो लड़के थे, देखा आपने। ठीक है, तो कैसे उनकी एक ने बहुत आगे पढ़ाई करी और एक ने क्या करा, पढ़ाई को योगदान नहीं दिया। ठीक है, उसका जीवन केवल घूमने फिरने में निकल गया। ठीक है, तो कैसे कैसे दोनों की कहानियों के ऊपर बताया गया, कैसे दोनों आगे बढ़े। तो इसके क्वेश्चन आंसर में डाल दूंगा, तो आप ये कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। बस जितना सिलेबस करा दिया, देखिए ज्योग्राफी में पूरा सिलेबस आएगा पूरी बुक का, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, हिस्ट्री में 3 चैप्टर जो पहले के हैं वही आएंगे, और क्या बचा देखिए आपका। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस मैंने बता दिया आपको। इकोनॉमिक्स में 2 आएंगे, हिस्ट्री में 3 आएंगे, ज्योग्राफी में आपके जो पूरा सिलेबस है वो आएगा। ठीक है, तो आज डल भी जाएगा कि क्या क्या आएगा सिलेबस। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है सभी चीज़ों का। ठीक है, मैथ्स का भी हो गया है। तो आज आपको मिल जाएगा टाइम टेबल प्लस सिलेबस। ठीक है, ओके, थैंक यू।